भारत चीन की सीमा पर सख्त होते संकेतों के बीच अब भारत ने भी चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन को जवाब देने की तैयारी इतनी कि तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को ब्लूप्रिंट सौंप दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत ने हालात की जानकारी दी है। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट प्रधानमंत्री को दिए हैं। साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका भी पेश किया है। तीनों सेनाओं की तरफ से प्रधानमंत्री को दी गई जानकारी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विस्तृत रिपोर्ट दी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री को आने वाले दिनों के हालात के बारे में विस्तृत चर्चा की। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने की हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री को अपनी ओर से योजना और कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। उसके बाद से चीन दौलत बेग, ओल्डी, गलवान नाला और पेंगोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए और अब भारत ने चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गार्ड के अपने सैनिक तैनात कर दिए। इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है। वह चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण पर रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में नजर आता है।